गया जी में जब भगवान राम जी आए थे तो दशरथ जी प्रकट हुए और दशरथ जी ने कहा राम जी से, राम इस समय मेरा पिंडदान कर दो, अगर इस समय मेरा पिंडदान कर दोगे तो मैं सीधा स्वर्ग को चला जाऊंगा, और इस समय अगर मेरा पिंडदान नहीं हुआ तो मुझे नरक के मार्ग से होकर स्वर्ग जाना पड़ेगा, इसलिए इस समय मेरा पिंडदान कर दो। राम जी ने कहा पिताजी सामग्री नहीं है, हम सामग्री जुटा कर लाते। राम जी गया जी नगर में महाराज भिक्षा के लिए गए। अब जब राम जी भिक्षा के हेतु जाते हैं तो रास्ते में आचार्य कहते हैं राम जी भिक्षा के लिए जुट जाते हैं। यहाँ सीता जी महाराज गया के घाट पर विराजमान थी और सीता जी के साक्षी में भगवान महाराज दशरथ जी प्रकट हुए और दशरथ जी ने कहा सीता जी हे पुत्री इस समय मेरा पिंडदान कर दो, अगर इस समय मेरा पिंडदान हो जाएगा तो सीधा मुझे स्वर्ग का मार्ग मिल जाएगा, और इस समय मेरा पिंडदान नहीं हुआ तो मुझे नरक के मार्ग से होकर स्वर्ग जाना पड़ेगा। सीता जी ने कहा पिताजी मैं कैसे करूं? बोले कुछ भी करो, आप उपाय करो। सीता जी ने वहां पंडित जी विराजमान थे, पंडित जी से पूछा, बोले पंडित जी मैं पिंडदान कर सकती हूँ क्या? बोले हाँ कर सकती हो। बोले पंडित जी सामग्री तो है ही नहीं। बोले सामग्री नहीं है फिर भी कर सकती हो। बोले कैसे? बोले जो नदी है उस नदी में से बालू के 4 पिंड बनाओ, बालू के 4 लाडू, समझते पिंड, 4 पिंड बनाओ और उनका पिंडदान कर दो। बोले कैसे? बोले नदी में से 4 पिंड बनाकर एक पिंड तो नदी को दान कर दो, एक पिंड हमें दान कर दो, एक पिंड गाय को दान कर दो और एक पिंड दशरथ जी को दान कर दो हमारा, तो दशरथ जी का पिंड दान हो जाएगा। अब जैसे ही कहा ना, कहो राधे राधे, हर हर, मैया जानकी ने वही किया महाराज। 4 बालू के पिंड बनाए और 4 पिंड बनाकर पहला पंडित जी को दान किया, दूसरा गाय माता को दान किया, तीसरा महाराज नदी को दान किया और चौथा दशरथ जी को अर्पण किया। दशरथ जी की गति हुई और दशरथ जी महाराज स्वर्ग पधार गए महाराज। अब ध्यान देना, अब राम जी का आगमन हुआ, लक्ष्मण जी साथ में पधारे थे राम जी के, तो तैयारी करने लगे पिंडदान की। तब माता सीता जी ने कहा अरे प्रभु हमने पिंडदान कर दिया है। तो राम जी ने कहा कहाँ कर दिया, किसने देखा? बोले मैं सच्ची कह रही हूँ, पिंडदान मैंने किया अभी। बोले कैसे किया? बोले ये पंडित जी ने जैसे बताया वैसे किया। अब राम जी ने पंडित जी से पूछा, बोले पंडित जी सीता जी ने पिंडदान कर दिया क्या? तो पंडित जी क्या कह रहे हैं पता? पंडित जी सोचे सीता जी ने तो बालू रेत को दान करोड़ो है, बालू रेत के लाडू दिया है और इस बालू रेत को क्या मेरे बच्चे खाएंगे? अभी मैं थोड़ा सा झूठ बोल जाऊंगा तो राम जी बहुत सारा अनाज लाए हैं तो इसका दान मिलेगा। तो पंडित जी कहते हैं साहब सीता जी ने पिंडदान नहीं किया। अब सीता मैया दुखी हो गई महाराज। बोले पंडित जी झूठ बोल गया। बोले गाय माता से पूछ लो, आप गाय माता को भी दान दिया था। राम जी ने गाय माता से पूछा, गाय माता ने कहा कि मैं बालू को खाऊंगी क्या? अभी राम जी अनाज का महाराज पिंड बनाएंगे फिर दान करेंगे तो वो तो पाने को अच्छा लगेगा। और जैसे ही कहा तो गाय माता भी कह दी, मना कर दिया, नहीं किया था। तीसरा नदी से पूछा, नदी ने मना कर दिया। चौथा तुलसी का पौधा भी वहां था, उससे पूछा, उसने भी मना कर दिया। सीता मैया दुखी हो गई। एक वटवृक्ष था, मां जानकी ने उस वटवृक्ष से पूछा भैया तू मेरा धर्म का भाई है, तू ही कह दे कि मैंने पिंडदान किया है कि नहीं किया। और उस समय वो वटवृक्ष कहता है हाँ राम जी मैंने देखा है, मेरी साक्षी में माता जानकी ने पिंडदान किया है महाराज। और जो जो झूठ बोले थे ना, कहा है ना सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। मां जानकी ने जिन जिन ने झूठ बोला उन सबको शाप दिया। पंडित जी को शाप दिया, गौ माता को शाप दिया, गाय। बोलो भक्तवर भगवान की हर 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 हर। बड़ा सुंदर स्वभाव कहा है, गाय माता को भी शाप दिया। गाय जिस मुख से झूठ बोली है उस मुख की पूजा नहीं होगी। और ध्यान देना आप जितने भी दान करते हो ना, सारे दान महाराज सीधे रूप से करते हैं, आप मुख तरफ से दान दिए जाते हैं, पर गाय का ही ऐसा दान है जो पूछ तरफ से दिया जाता है। गाय की, और विद्वान पंडित जो होते हैं वो जब यजमान की गाय की परिक्रमा करवाते हैं तो परिक्रमा भी गाय माता की पूछ से शुरू होती है और पूछ पर ही विराम होती है।
और जो वैदिक पंडित होते हैं वो गाय के मुख के सामने भी महाराज यजमान को जाने नहीं देते, पूंछ से शुरू होकर दोनों पैरों के बीच से यजमान की परिक्रमा करवाते हैं और गाय को प्रणाम करवाते हैं। बोले गौ माता की। ये बड़ा ध्यान देने वाली बात। नदी को शाप दिया, तू झूठ बोली, खूब जल होता है तो नदी की शोभा बढ़ती है, नदी फाल्गुनी नदी, तुझमें जल तो होगा पर तेरा जल दिखाई नहीं देगा, तू सूखी रहेगी हमेशा महाराज। और नदी को भी शाप है, जल तो खूब है फाल्गुन में, गए ना गया जी, पर महाराज दिखाई नहीं देता।